सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पर सोरोस से लिंक और देश विरोधी एजेंडे को लेकर बड़े आरोप लगा दिए। हंगेरियन अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के स्पॉन्सर एक ऐसे संगठन से है जिसने कश्मीर को एक अलग देश के रूप में स्थापित करने को लेकर एजेंडा चलाया था। पहले भी बीजेपी ने नियम 267 के तहत जॉर्ज सोरोस मामले पर चर्चा की मांग की थी और आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कांग्रेस से सवाल पूछे और इसके बाद बीजेपी के कई बड़े चेहरों ने भी कांग्रेस से जवाब मांगा। सोरोस से कनेक्शन को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या यूं कहें कि पूरी कांग्रेस फिलहाल टाल मटोल वाला रवैया अपनाए हुए है। आज साक्ष्यों के साथ आपको बताएंगे कि क्या वाकई कांग्रेस और सोरोस का कोई कनेक्शन है और क्या ये महज संयोग है या व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है। पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर जौनपुर से है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मंदिर मस्जिद पर घमासान छिड़ा हुआ है। कई मस्जिदों को बीते कुछ दिनों में मंदिर तोड़कर बनाने का दावा किया गया है। संभल इसी आग में कुछ दिनों पहले सुलगा, लेकिन अब इस बीच जौनपुर की शाही अटाला मस्जिद का मंदिर मस्जिद विवाद भी दस्तक दे चुका है। यहाँ पर भी मस्जिद मंदिर की लड़ाई में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अटाला मस्जिद एएसआई संरक्षित स्मारक है, जिसके हिंदू मंदिर होने की याचिका जिला कोर्ट में दायर हुई तो मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां कहा गया कि विवादित इमारत हमेशा से मस्जिद ही रही है, ये कभी दूसरे धर्म के कब्जे में नहीं रही। आज आपको वो साक्ष्य हम दिखाएंगे जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि अटाला मस्जिद नहीं, अटला देवी मंदिर है। वो साक्ष्य आपके सामने रखेंगे, पूरा इतिहास भी बताएंगे कि कब मंदिर बना, कब उसे हटाया गया, कब मस्जिद वहां पर बनाई गई। पूरी जानकारी आज इतिहास के पन्ने पलटकर आपके सामने रखने वाले हैं। और आखिर में बात सीरिया की करेंगे, जहां पर देखें तो ना गोली चली और ना बम, और सीरिया में 54 साल पुरानी सल्तनत बिना गोली और बम चले ही ध्वस्त हो गई। बिना लड़े ही विद्रोहियों ने बशर वंश के शासन का न सिर्फ अंत किया बल्कि उनके देश पर कब्जा कर अपनी जीत का झंडा भी गाड़ दिया। लेकिन क्या यह अकेले संभव था? तो इसका जवाब है नहीं। इसमें अमेरिका ने मौन रहकर, मौन स्वीकृति देकर बहुत कुछ किया है। कैसे अमेरिका ने तुर्की का इस्तेमाल कर सीरिया में तख्ता पलट कर आया, बताएंगे आपको। और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे इजराइल के लिए अब मौका आ गया है ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करने का, बल्कि इजराइल ने इस पर काम शुरू भी कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जारी इस टेंशन में आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब आज आपको देने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के उस आरोप की जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से घिरती भी दिखाई दे रही है और जवाब से देने की कोशिश, यहां पर उनकी तरफ से बचने की भी कोशिश होगी। बात सबसे पहले से फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है। यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। और वो खुद गद्दारी करते हैं, ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बनकर काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ मिली भगत है कि अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में बमुश्किल ही कोई चर्चा या कामकाज हो पाया है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा करता दिखाई दे रहा है, नारेबाजी करता दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आज सत्र शुरू हुआ, कार्रवाई सदन की शुरू हुई, तो आपको बताएं कि बीजेपी ने ऐसा मुद्दा यहां पर उठा दिया जिससे जवाब देने से कांग्रेस बचती नजर आई, क्योंकि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों से कांग्रेस का लिंक बीजेपी ने बताया। और ऐसे में नाम आया यहां कांग्रेस की सबसे बड़ी जो एक तरह से नेत्री हैं, उनका कहें सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से जब लिंक सामने आया तो वो डीप स्टेट वाली जो साजिश है उस पर बड़ा खुलासा हुआ है और इसको लेकर कांग्रेस अब यहाँ चुप्पी साधे बैठी है। क्या हुआ है, पहले चलिए सदन के अंदर आपको जरा वो तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि तस्वीर से आप समझ पाएंगे कि किस कदर यहाँ पर जब सवाल पूछा गया तो कांग्रेस इधर उधर देखती दिखाई दी, जवाब ही नहीं था। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, दो तस्वीरें चलिए आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी, क्योंकि ये जो लिंक एस्टैब्लिश हुआ है, जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी का ये कहना है
कि जॉर्ज सोरोस जो लगातार भारत विरोधी बयान देता रहता है, जो अमेरिकी कारोबारी है, उससे सीधे सीधे कांग्रेस का लिंक है। और कांग्रेस की जो सीनियर लीडर अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का लिंक स्टैब्लिश हुआ है। और उस पर सवाल पूछे जब गए तो कांग्रेस ने हो हंगामा शुरू कर दिया और सदन की कार्रवाई यहां भी कहीं ना कहीं मुश्किलों से ही चलाई जा पाई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यही हालात हैं कि जब भी जनता से जुड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कोई जवाब यहां देने का मौका ही नहीं होता है, सिर्फ हो हंगामा अलग अलग मुद्दों पर होता है। और जब मुद्दा कांग्रेस से जुड़ा था तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्या आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, पहले जरा आपको वो बता देते हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। सोरोस और गांधी परिवार को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है और बहुत बड़ा दावा है ये। जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के कनेक्शन का दावा यहां पर सामने आया है। सोनिया जिस संगठन में शामिल हैं, आपको तस्वीर भी उस संगठन की दिखा रहे हैं, आगे इस पर आपको डिटेल में समझाएंगे भी, लेकिन इसी संगठन से जुड़ा हुआ है जॉर्ज सोरोस भी। और FDL-AP की सह अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। आप तस्वीर में देख रहे हैं 4 लोग जो दिख रहे हैं, उसमें सोनिया गांधी की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस संगठन को सोरोस फाउंडेशन फंड करता है, पैसे देता है रन करने के लिए, चलाने के लिए। किरण रिजिजू ने FDL-AP को देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया और लिंक भी बताया। और ऐसे में संसद में सोरोस का मुद्दा, क्योंकि जॉर्ज सोरोस इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है, ऐसे में मुद्दा गूंजता दिखाई दिया। एनडीए और विपक्ष ने यहाँ पर जोरदार हंगामा किया है, क्योंकि एनडीए सवाल पूछ रही थी और विपक्ष के पास जवाब नहीं था, तो जोरदार हंगामा होता इस पर दिखाई दिया है। किरण रिजिजू ने सदन के अंदर क्या बड़ी बातें कही हैं, अब पहले वो सुनी जाए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कोई भी ताकत देश विरोधी काम करती है उसके खिलाफ हमें मिलजुल कर लड़ना चाहिए। लेकिन जरा आपको तस्वीर उस ऑर्गेनाइजेशन की दिखाते हैं और जो दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, जो साक्ष्य रखे गए हैं। चलिए तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए, यहाँ पर 4 चेहरे हैं, संगठन के 4 अध्यक्ष हैं, सह अध्यक्ष, और उसमें सोनिया गांधी की बकायदा, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट है इस ऑर्गेनाइजेशन की, ये तस्वीर लगी हुई है सोनिया गांधी की और ये मेंशन किया गया है कि सह अध्यक्ष हैं। ये वेबसाइट पर मेंशन है। अगर आप भी सर्च करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट तो आपको फ्रंट पेज पे, पहले ही पेज पर उन नाम को आप देख पाएंगे। को प्रेसिडेंट्स लिखा हुआ है और 4 नाम लिखे हुए, इसमें दूसरे नंबर पर सोनिया गांधी का नाम है, ये हमने आपको दिखाया। अच्छा, ये अगली तस्वीर है, यहाँ पर देखिए FDL-AP अलर्ट्स, इसमें क्या लिखा है, द क्राइसिस इन कश्मीर। इनका प्रमुख एजेंडा क्या है, द क्राइसिस इन कश्मीर, यानी कश्मीर के हालात बुरे हैं, इस तरह का यहाँ इशारा करने की कोशिश है और इसको अपना की एजेंडा ये जो वेबसाइट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बता रहा है। तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी और ऐसे में अब कई प्रश्न खड़े होते हैं। राज्यसभा के अंदर भी ये सवाल पूछा गया JP नड्डा की तरफ से और ये कहा गया कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है भारत को। सुनिए JP नड्डा ने क्या कहा। जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वह बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य हैं। चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। इस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर देश चिंतित है और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स
और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता